नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है प्लेटो के प्रधान सद्गुण कार्डिनल वर्च्यू। नीति शास्त्र से संबंधित अपने पहले के एक वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि सद्गुण किसे कहते हैं। संक्षेप में एक बार फिर आपको बताऊं, सद्गुण मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जिसका विकास करने के लिए उसे स्वयं निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है और जो सदैव उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि सद्गुण से प्रेरित कार्य कभी कभी नहीं बल्कि बार बार किया जाता है। दूसरे शब्दों में सद्गुण सतत प्रयास और अभ्यास के द्वारा विकसित वह उत्कृष्ट मनोवृत्ति है जो व्यक्ति के स्वभाव या चरित्र का अभिन्न अंग बन चुकी है और उसे सदैव अपने नैतिक कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति खतरनाक और भयंकर परिस्थितियों में दृढ़ता और धैर्य बनाए रखता है और बार बार ऐसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि उसमें साहस नामक सद्गुण है। साहस उसके स्वभाव का स्थायी अंग बन गया है। यूनानी दार्शनिकों में जो सुकरात थे, प्लेटो थे और अरस्तु, इन तीनों ने ही सद्गुणों के स्वरूप और मानव कल्याण के लिए उनके महत्व का विस्तार पूर्वक विवेचन जो है वो किया है। और आज हम बात करेंगे प्लेटो ने कौन से मुख्य सद्गुण बताए हैं और उसके संबंध में क्या कहा है। तो प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुण हैं: संयम, साहस, विवेक और न्याय। प्लेटो का मानना है कि ये जो चारों सद्गुण हैं, ये नैतिक आचरण के मूल आधार हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ में इन मुख्य सद्गुणों की विस्तृत व्याख्या की है और इन्हें राज्य और व्यक्ति दोनों के कल्याण के लिए आवश्यक माना है। हम पहले राज्य, फिर उसके बाद व्यक्ति के सद्गुणों के विषय में प्लेटो के जो मत हैं उस पर विचार करेंगे। तो पहले राज्य संबंधी उनकी जो अवधारणा है सद्गुणों के संबंध में, वो हम देखते हैं। प्लेटो का मानना है कि जिस राज्य में ये चारों मुख्य सद्गुण यानी कि विवेक, साहस, संयम और न्याय, ये चारों मुख्य सद्गुण उचित मात्रा और सम्मिलित रूप में विद्यमान है, वही भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक आदि सभी दृष्टियों से विकसित और उन्नत हो सकता है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग में तो वे नागरिक आते हैं जिनका कार्य है राज्य के प्रशासन का संचालन करना और उसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नीतियों को निर्धारित करना होता है। यानी कि जो पहला वर्ग है वो प्रशासक वर्ग है, जो शासन का कार्य कर रहा है। राज्य का समुचित मार्गदर्शन करने के लिए इन प्रशासकों का विवेकशील होना बहुत आवश्यक है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। इसी कारण प्लेटो ने विवेक को ही प्रशासकों का विशेष सद्गुण माना है। तो 4 मुख्य सद्गुणों में से विवेक तो उन्होंने प्रशासकों का विशेष सद्गुण माना। राज्य के नागरिकों का दूसरा वर्ग योद्धाओं का है। ये वीर पुरुष ही आंतरिक अव्यवस्था और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा कर सकते हैं, अतः उसकी सुरक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व इन्हीं नागरिकों पर है। इस महान उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने के लिए इन नागरिकों में साहस का होना बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि साहस को योद्धाओं का प्रमुख सद्गुण माना गया है। तो दूसरा सद्गुण है साहस, उसे योद्धाओं का उन्होंने प्रमुख सद्गुण माना। राज्य के नागरिकों का तीसरा वर्ग कृषकों, श्रमिकों और व्यवसायियों का है। इनका कार्य राज्य के लिए सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना और उसकी समृद्धि के लिए परिश्रम करना है। इन नागरिकों के परिश्रम पर ही राज्य की उन्नति, राज्य की समृद्धि निर्भर है, अतः इनका संयम ही होना बहुत आवश्यक है। प्लेटो के मतानुसार अपनी समस्त इच्छाओं, भावनाओं पर उचित नियंत्रण रखना ही संयम है और ये जो संयम है संपूर्ण समाज के लिए भी आवश्यक है।
क्योंकि उनका ये कहना है कि संयम के फलस्वरूप ही राज्य के विभिन्न वर्गों में समुचित व्यवस्था बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त संयम के कारण ही प्रजा में आज्ञा पालन और प्रशासकों में निस्वार्थ जन कल्याण की भावना का विकास हो सकता है। इस प्रकार राज्य की सुव्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि के लिए क्रमशः विवेक, साहस और संयम, इन तीनों सद्गुणों का बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे, चार में से तीन की तो हमने बात करी, विवेक, साहस और संयम की। अब हम बात करेंगे प्लेटो के मतानुसार जो न्याय सद्गुण है उसकी क्या स्थिति है। तो प्लेटो का यह मानना है कि न्याय इन सभी सद्गुणों की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अधिक महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि न्याय में शेष सभी सद्गुणों का समावेश होता है। शेष जितने भी सद्गुण हैं, चार मुख्य सद्गुणों में से, तो शेष उन तीन सद्गुणों का समावेश होता है। जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना अपना कार्य भली भांति संपन्न करते हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस राज्य के प्रशासक विवेक पूर्वक जनता का मार्गदर्शन करते हैं, योद्धा साहस पूर्वक उसकी रक्षा करते हैं और कृषक, श्रमिक और व्यवसायी वर्ग संयम पूर्वक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसी राज्य को न्याय पर आधारित माना जा सकता है। इस प्रकार न्याय तीनों वर्गों के नागरिकों में सामंजस्य उत्पन्न करके राज्य को सर्वांगीण उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाता है। अतः ये सद्गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखेंगे व्यक्ति के संबंध में उनके क्या विचार हैं। राज्य की भांति व्यक्ति के कल्याण और आनंदमय जीवन के लिए भी प्लेटो ने विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन चार सद्गुणों को बहुत ही आवश्यक माना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार राज्य में तीन वर्गों के नागरिक हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव के भी तीन पक्ष हैं, जिन्हें बुद्धि, संवेग और इच्छा की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें से प्रत्येक का अपना अपना विशेष कार्य है। अतः ये तीनों ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्धि का विशेष सद्गुण विवेक है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का समुचित मार्गदर्शन करता है, और शेष जो दो पक्ष हैं, इच्छा और संवेग, उसको नियंत्रित करता है। साहस के द्वारा मनुष्य बाधाओं, विपत्तियों और सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकता है। अतः ये जो साहस सद्गुण है, ये केवल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इस व्यापक अर्थ में साहस सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना योद्धा के लिए आवश्यक है। विवेक और साहस के साथ साथ संयम भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य आनंदमय जीवन तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं को भली भांति नियंत्रित करे। तो ये तो हुए तीन सद्गुण, व्यक्ति के स्वभाव के तीन पक्ष के अनुकूल उन्होंने इन तीन सद्गुणों की चर्चा की। अब वे कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी न्याय की वही स्थिति है जो राज्य के संबंध में बताई गई है। जैसे ये कहते हैं कि जिस राज्य में तीनों नागरिक भली भांति अपना कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते, वहां पर न्याय की उत्पत्ति होती है। ऐसे ये कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी न्याय की वही स्थिति है जैसे राज्य में। जब व्यक्ति के तीनों पक्ष, कौन कौन से, बुद्धि, संवेग और इच्छा, तो वे कहते हैं कि जब व्यक्ति के तीनों पक्ष अपने अपने सद्गुण के अनुसार समुचित कार्य करते हैं, तभी व्यक्ति में न्याय का उदय होता है उसके स्वभाव में। कहने का अभिप्राय है कि जब मनुष्य विवेक पूर्वक आचरण करता है, साहस के द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और अपनी भावनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पर उचित नियंत्रण रखता है, तभी उसके जीवन में न्याय का समावेश होता है। अतः राज्य की भांति व्यक्ति के लिए भी न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। इस प्रकार चार जो मुख्य सद्गुण हैं, उनका व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्व है जितना कि राज्य के लिए। दरअसल प्लेटो ने मनुष्य के स्वभाव के विभिन्न पक्षों का जो वर्गीकरण किया, उस पर तत्कालीन यूनानी राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट है। यूनान के नगर राज्यों में नागरिकों के तीन वर्गों के अनुरूप ही उन्होंने मानवीय स्वभाव के तीन पक्षों की कल्पना की है।
और इनके वे ही कार्य बताए हैं जो राज्य में क्रमशः शासकों, योद्धाओं, व्यवसायिकों के हैं। लेकिन अरस्तु और अन्य अधिकतर दार्शनिकों ने इन तीनों पक्षों को स्वीकार न करके मानव स्वभाव के मूलतः दो पक्ष स्वीकार किए, एक बौद्धिक और दूसरा अबौद्धिक। उन्होंने इन दोनों पक्षों के समुचित समन्वय को ही मनुष्य के संतुलित और आनंदमय जीवन के लिए आवश्यक माना है। और वास्तव में प्लेटो के सिद्धांत के विरोधी नहीं है, क्योंकि वे भी मूलतः मानव स्वभाव के बौद्धिक और अबौद्धिक या भावनात्मक इन दोनों पक्षों के पूर्ण समन्वय में ही विश्वास करते हैं। तो आज हमने बात करी प्लेटो के नैतिक दर्शन में चार मुख्य सद्गुणों की, विवेक, साहस, संयम और न्याय की। ये चारों मुख्य सद्गुण राज्य के लिए भी आवश्यक हैं, उसकी उन्नति, उसकी समृद्धि के लिए, और व्यक्ति के स्वभाव के जो तीन पक्ष हैं, बुद्धि, संवेग और इच्छा, उसके लिए भी ये तीन मुख्य सद्गुण और साथ में न्याय, चौथा जो सर्वोच्च सद्गुण है, वो आवश्यक है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।